सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। पुष्टिमार्गीय सर्वज्ञ करुणारसपूरित श्रेष्ठफलप्रदाता च तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री वल्लभ प्रियजनों। दास उपस्थित है आज आपके सामने एक ऐसे बाप बेटे की कथा लेकर जो कैद खाने में, राजा के आदेश अनुसार इनको कैद खाने में डाल दिया गया, परंतु श्री गुसाई जी की इतनी कृपा रही कि ये वहां से छूट के आ गए। तो आज शुरू करते हैं ऐसे ही बाप बेटे की कथा जो कि कायस्थ थे। कायस्थ यानी कि हमने आपको पहले भी बताया है, कायस्थ का अर्थ ब्राह्मण। तो चलिए शुरू करते हैं कथा। कथा शुरू करने से पहले दास आपसे निवेदन करना चाहेगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को दबा दीजिए, जिससे नित्य प्रति के सत्संग आप घर बैठे लाभ ले सकें इनका। शुरू करते हैं। ये बाप बेटे हिसार में रहते थे और नौकरी के लिए दिल्ली में आए। उस समय पृथ्वीपति बादशाह के वहां ये नौकरी को जा रहे थे। द्रव्य खूब था इनके पास में। तब दोनों के दोनों वहां से ठकुरानी घाट मथुरा पहुंचे। अब मथुरा पहुंचे तो वहां ठकुरानी घाट पर पहुंचने के बाद दोनों ने ही उस समय श्री पूर्ण पुरुषोत्तम श्री गोसाई जी संध्या वंदन कर रहे थे। दोनों बाप बेटों ने जैसे ही आप श्री के दर्शन किए तो दोनों के मन में एक तेज पुंज प्रकट हुआ कि क्यों ना इनका शिष्य बना जाए। आज तक हमने अपना सारा जीवन कमाने में ही व्यतीत कर दिया, इनके चरणों में पड़े रहने का सौभाग्य प्राप्त हो, इससे ज्यादा हमें और क्या चाहिए। दोनों जने श्री गोसाई जी के पास गए और पास जाकर निवेदन किया। गोसाई जी ने आज्ञा करी कि जाओ दोनों यमुना जी में स्नान करके आओ, हम तुम्हें नाम निवेदन कराएंगे। दोनों ही यमुना जी में स्नान करके आए। श्री गोसाई जी ने इन्हें नाम निवेदन करवाया और वैष्णव बनाया। समय था राजभोग का। आप श्री राजभोग सराहने के बाद स्वयं भोग आरोप कर पौटने के लिए चले गए और आज्ञा कर गए कि आप चाचा हरिवंश जी के पास बैठिए और पुष्टि मार्ग के बारे में कुछ सीखिए। तब कहते हैं चाचा जी के एक क्षण के संग से इन दोनों पर श्री गोसाई जी की ऐसी कृपा हुई कि दोनों बाप बेटे ने स्मरण छलक गया कि आज तक हमारी ऐसी दशा कभी नहीं हुई। आज हमारे मन के अंदर ऐसा भाव, ऐसा तेज पुंज कैसे प्रकट हुआ। फिर 2 दिन रुकने के बाद ये दोनों वहां से श्री गोसाई जी से आज्ञा लेकर वापस परगना चले गए। वहां देशाधिपति यानी कि जो बादशाह था, राजा था, उसके पास में काम करने के लिए। परंतु उस राजा के पास जाकर किसी ने चुगली कर दी इन दोनों बाप बेटों की कि ये आपके पास से धन ले जाते हैं, ऐसे ऐसे जोड़ते हैं, ये करते हैं। देखिए आज के समय पर ये तो बहुत कॉमन बात हो गई है, चुगली करनी, और इससे क्या जाने लोगों को क्या मिलता है, क्या सुख मिलता है। अरे प्रियजनों, इसको आसुरी सुख बोलते हैं। यदि ये सुख आप यहाँ भोगोगे तो अपने परम सुख से वंचित हो जाओगे। असली सुख भोगना है तो किसी की बड़ाई नहीं कर सकते, किसी के बारे में तुम अच्छा नहीं बोल सकते, तो गलत कहने का भी अधिकार आपको किसने दिया। ऐसे ही राजा के पास किसी ने इनकी चुगली कर दी। अब राजा ने क्या किया, इन दोनों को कैद खाने में डाल दिया। जैसे इन दोनों को कैद खाने में डाला तो राजा ने इन दोनों से 20,000 रुपए, उस समय 20,000 रुपए की रकम, यानी कि समझो आज के समय पर 2 करोड़ रुपए गिने जाएंगे, 20,000 रुपए की डिमांड रखी कि तुम
20,000 रुपए दो तो तुम कैद से छूटोगे। अब इन दोनों ने क्या किया कि अपने वहां से एक पुरोहित को बुलवाया कैद खाने में, और उस पुरोहित को अपने घर भेजा कि हमारे वहां हुंडी में यहाँ यहाँ इतना पैसा है, और हमारे मकान को, खेतों को, जमीन को बेचकर जितना द्रव्य आता है तुम उतना द्रव्य ले आओ। उस पुरोहित ने ऐसा ही किया। वह गया और जाकर सारा कुछ बेच दिया, परंतु रकम हुई थी कुल 14,000 रुपए, उसमें 6,000 रुपए घट रहे थे। अब इन्होंने उस पुरोहित से कही, उसके जो बाप बेटे थे उनमें से बेटे ने पिता को बोला कि पिताश्री, आप ये 14,000 रुपए की हुंडी भी यदि राजा को दे दे तो क्या विश्वास है कि राजा हमें कैद से मुक्त कर देगा? वो तो यही बोलेगा कि पूरे 20,000 दो तब छूटोगे, तो हमारे तो 14,000 भी चले जाएंगे। इससे अच्छा क्यों ना ये 14,000 रुपए हम श्री गुसाई जी को समर्पित करवा दें, वहां भंडार में भिजवा दें, जिससे हमारा ये लौकिक द्रव्य अलौकिक हो जाएगा। पिता की बुद्धि एकदम फिरी, बोले हाँ बेटा, तुमने बात तो बड़ी अच्छी कही है, ऐसा ही करूंगा। आज तेरे प्रताप से 14,000 रुपए बच गए, ये हमें क्या पता कैद में से निकाले ना निकाले, तो कैद में पड़े रहना मंजूर है, जिससे इस रकम का सदुपयोग तो होगा, श्री गुसाई जी की सेवा में विनियोग तो होगा। इन्होंने एक पत्र लिखा और पत्र लिखकर अपने सारे समाचार उसमें लिख दिए और उस पुरोहित को वहां भेजा। गुसाई जी के पास जैसे ही वह पुरोहित दंडवत प्रणाम करके उस पत्र को बताया, ऐसे ही गुसाई जी ने वहां से एक और पत्र लिखा। वह पत्र था बीरबल के लिए। जैसे ही वह पत्र लेकर, ये हम आपको कथा जल्दी बता रहे हैं प्रियजनों, कथा तो बहुत बड़ी है परंतु हम आपको सूक्ष्म इसलिए बता रहे हैं कि आपको आनंद आए इसमें और जल्दी भी सुन सके आप। तो वो पत्र लेकर बीरबल के पास आया और पुरोहित के साथ में चाचा हरिवंश जी थे। चाचा हरिवंश जी एक ब्रजवासी और वह पुरोहित जो इन बाप बेटों ने भेजा था, बीरबल के पास आए। बीरबल ने इनका स्वागत सत्कार किया और पूछा चाचा जी से आने का कारण, कि आपके यहाँ आने का कारण? पूर्ण पुरुषोत्तम सकुशल तो विराज रहे हैं? इन्होंने कही हाँ, वे तो प्रसन्नता पूर्वक विराज रहे हैं गोसाई जी। तो क्या बोलिए? तो क्या आपके लिए गोसाई जी ने एक पत्र भेजा है। उस पत्र में यह लिखा था कि वे दोनों बाप बेटे कायस्थ इस समय देशाधिपति बादशाह के पास में बंदी गृह में है, तो आप वहां 20,000 रुपए की मूली रकम देकर उन्हें छुड़ा कर लाओ। जो मूली रकम आप 20,000 की वहां दोगे वह हम आपको बाद में दे देंगे। अब बीरबल तो खूब धनवान था। बीरबल ने कही आज तो मैंने भोजन कर लिया है चाचा जी, परंतु कल का भोजन जब उन बाप बेटों को मैं कैद खाने से मुक्त कर दूंगा तभी करूंगा। अब बीरबल, चाचा हरिवंश जी, वह ब्रजवासी और इनका पुरोहित, ये चारों पहुंचे बादशाह के पास में। बादशाह के पास पहुंचे तो बीरबल जी तो बादशाह से वार्तालाप करते रहे। वह पुरोहित और वह ब्रजवासी दोनों बाप बेटों से मिलने के लिए गए और वह पत्र जो गोसाई जी ने लिख रखा था वह पत्र उनको दिखाया। अब तो जैसे ही उन्होंने उस पत्र की लिखावट देखी तो दोनों गदगद हो गए। दोनों के मन के अंदर ऐसा भाव जागृत हुआ कि हम जैसे प्राणियों के लिए आप श्री ने स्वयं इतना कष्ट भोगा, जो पत्र लिखा हमारे लिए। तब उन्होंने 1 रुपए उस ब्राह्मण और उस पुरोहित को दिया, ब्रजवासी और उस पुरोहित को, और दोनों को बोला कि तुम बाजार से ये सामग्री ले आओ। और वह पत्र उन दोनों ने अपने पास रख लिया कि गुसाई जी के हस्त का लिखा हुआ पत्र था। कितने सुंदर विचार और कितने सुंदर भाग्य उनके बाप बेटों के। उन्होंने वह पत्र अपने पास रख लिया। फिर राजा के पास जाकर बीरबल जी ने उनको 20,000 की रकम दी और इन दोनों को वहां से मुक्त कराकर ले आए। दोनों लाने के बाद बाप बेटे श्री गुसाई जी के पास में रहे और गुसाई जी से विनती करी कि प्रभु, जो कष्ट आपने हमारे लिए इतना भोगा पत्र लिखने का। फिर तो उन दोनों बाप बेटों ने क्या किया कि 20,000 रुपए की जो रकम श्री गुसाई जी ने वो बीरबल को भिजवा दी थी, वह भी रकम चुका दी, राजा का तगादा भी चुका दिया और इतना द्रव्य भेगा कर लिया कि हर साल भेगा करने का अर्थ है जोड़ लिया। इतना धन जोड़ लिया
कि प्रति वर्ष वह श्री गुसाई जी के यहाँ भंडार में भी धन जमा करते और राजा को भी देते और संपूर्ण जीवन श्री गुसाई जी को समर्पित कर दिया। तो ऐसे परम भगवदीय ये दोनों कृपा पात्र वैष्णव थे कि इनकी कथा जहां तक कहे प्रिय बंधुओं वहां तक कम है। तो ये कायस्थ बाप बेटे की कथा थी। यदि इस कथा से आपको आनंद की अनुभूति हुई हो तो इस दास को सेवा का अवसर प्रदान करके और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री वल्लभ।